हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो एवरेज के ऊपर है। तो देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज का जो बेसिक फार्मूला है, ठीक है, वो है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 5 नंबर्स है, टोटल 5 नंबर्स है, तो उनके वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक का वैल्यू है 20, एक का वैल्यू है 50, एक का वैल्यू है 60, एक का वैल्यू है 70, एक का वैल्यू है 100। तो ये जो 5 नंबर्स है, तो इनका एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग। इनका एवरेज हम लोग को कैसे मिलेगा। तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये जो 5 नंबर्स है, इनका सबका हमको सम निकालना होगा, ठीक है। सम निकाला, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितना है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5 होगा। तो ये है एवरेज का बेसिक फॉर्मूला, मतलब सम निकालना है हमको, सब सारे वैल्यूज़ का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे सबका सब वैल्यूज़ का सम निकालना होगा डिवाइडेड बाय टोटल जितने वैल्यूज़ है। मान लीजिए 5 वैल्यू है तो यहाँ पे 5 होगा, अगर 6 वैल्यूज़ 6 ऐसे करके, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 या 6 या ऐसे करके। तो एवरेज मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, 5 6 7 ऐसे, ठीक है। अच्छा, एवरेज में क्या होता है, मतलब ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आता है जिसमें मान लीजिए एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लीजिए 10 मेंबर्स है, ठीक है। उसमें से एक मेंबर चला जाता है और दूसरा ज्वाइन इन करता है, ठीक है, मतलब रिप्लेस करता है, ठीक है। एक मेंबर चला जाता है और दूसरा ज्वाइन इन करता है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि जो चला जाता है उसका एज आपको दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, और जो नया आया है उसका आपको निकालना है, ठीक है। और जो नया आया है उस वजह से, मतलब जो नया पर्सन आया है उस वजह से, मतलब जो टोटल एवरेज है, मतलब टोटल एज का जो टोटल एवरेज है, ठीक है, तो वो मान लीजिए आइदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। तो मतलब टोटल एवरेज जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, पहले जो था उससे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि न्यू जो नया पर्सन है उसका एज क्या है, ठीक है। मान लीजिए 10 पर्सन है, ठीक है, टोटल 10 पर्सन है, उन सब का एज का एवरेज आपको दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है। एज का एवरेज जो है, तो एक बंदा है जो, मतलब ये ग्रुप में से ही एक बंदा क्या होता है, वो चला जाता है, मतलब उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है उसका एज को। मतलब मान लीजिए वो चला गया और उसके जगह पे कोई और बंदा ज्वाइन इन किया, मतलब उसको रिप्लेस किया, ठीक है। तो वो जो चला गया उसका एज मान लीजिए कुछ भी 50 है, और जो नया बंदा बंदा आया है उसका एज जो है आपको निकालना है। और जो ये, मतलब ये पहला बंदा जो चला गया और जो ये नया बंदा ज्वाइन इन किया, ठीक है, इस कारण से जो टोटल एवरेज था, ठीक है, टोटल 10 बंदों का जो एवरेज एज था उसमें मतलब आइदर इंक्रीज हुआ है तो या डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में एज ऑफ न्यू पर्सन, और मतलब इन केस ऑफ इंक्रीज इन एवरेज और एंड ऑल्सो इन केस ऑफ डिक्रीज इन एवरेज, अगर एवरेज इंक्रीज भी होता है टोटल एवरेज या डिक्रीज भी होता है, तो हम लोग एज ऑफ न्यू पर्सन कैसे निकालेंगे। तो एज ऑफ न्यू पर्सन होता है एज ऑफ प्रीवियस पर्सन, मतलब जो पर्सन उस ग्रुप को, मतलब 10 मेंबर्स थे ना, उसमें से एक मेंबर चला गया, तो उस जो चला गया उसका जो एज है, या कुछ भी हो सकता है, एज हो सकता है आपका, वेट या हो सकता है, तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एज पकड़ के चल रहे हैं, तो उसका जो एज है वहाँ यहाँ पे, मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे पुटअप करेंगे हम लोग एज ऑफ प्रीवियस पर्सन प्लस ब्रैकेट इंक्रीज इन एवरेज। अगर एवरेज वो जो, मतलब पर्सन चला गया, 10 मेंबर्स में से एक पर्सन चला गया और दूसरा उसको रिप्लेस किया, उस वजह से जो अगर एवरेज में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मान लीजिए +1 का इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन एवरेज का वैल्यू हम लोग लिखेंगे इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 10, क्योंकि अगर एक बंदा चला जा रहा है और एक बंदा ज्वाइन इन कर रहा है तो उसको रिप्लेस करे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो सेम ही रहेंगे। तो ये है एज ऑफ न्यू पर्सन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो एज ऑफ न्यू पर्सन निकालने का फॉर्मूला है एज ऑफ प्रीवियस पर्सन, जो पर्सन चला गया उसका एज, प्लस इंक्रीज इन एवरेज, मतलब जो बंदा ज्वाइन इन किया और जो बंदा चला गया, ये इस कारण से, मतलब जो एवरेज है उसमें जो इंक्रीज आया उसका वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। सिमिलरली अगर एवरेज में डिक्रीज आता है तो क्या होता है फॉर्मूला, एज ऑफ प्रीवियस पर्सन
मतलब जो पर्सन मेंबर चला गया उसका एज माइनस डिक्रीज इन एवरेज, अभी डिक्रीज है तो एवरेज में कितना डिक्रीज आया उसका वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। यही है, ये फार्मूला होता है इंक्रीज इन, अगर मतलब एवरेज इंक्रीज हो रहा है एक नया बंदा आने के बाद, और इसमें अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें तो क्या हो गया कि अगर एक पर्सन मतलब एक ग्रुप है 10 मेंबर का, तो एक इसमें क्या होता है कि मतलब रिप्लेस करता है, एक बंदा दूसरे बंदे को रिप्लेस करता है, एक बंदा चला जाता है दूसरा बंदा ज्वाइन इन करता है। अगर मान लीजिए मतलब ऐड हो रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक नया बंदा ज्वाइन इन कर रहा है लेकिन दूसरा मतलब कोई उस मेंबर उस ग्रुप में से, मान लीजिए 10 मेंबर का ग्रुप है, ठीक है, 10 मेंबर का ग्रुप है, तो 10 मेंबर का ग्रुप में मान लीजिए और एक बंदा आ गया, 10+1 मतलब 11 मेंबर्स हो गया, ठीक है। 11 मेंबर्स हो गया, मतलब कोई चला नहीं जा रहा है, सिर्फ एक नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, तो उसमें कैसे होगा, उसमें हम लोग न्यू, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है कि एज ऑफ न्यू पर्सन हम लोग कैसे निकालेंगे, जो नया मतलब नया पर्सन जो आया है उसका एज हम लोग कैसे निकालेंगे या उसका वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला कैसे है, एज ऑफ न्यू पर्सन इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज, ठीक है। मतलब जो मतलब मान लीजिए 10 बंदा जब था, 10 बंदा मतलब 10 बंदों का एज का जो एवरेज था पहले, ठीक है, वो मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, अगर मान लीजिए 35 था, 10 बंदों का एज का जो एवरेज वो 35 था, ठीक है। तो प्रीवियस एवरेज का वैल्यू वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, प्लस इंक्रीज इन एवरेज, जो नया बंदा आया, ठीक है, जो नया बंदा आया उस वजह से, मतलब मान लीजिए 10 मेंबर्स का एक ग्रुप था, उसमें एक नया बंदा ज्वाइन इन किया, तो उस कारण से अगर एवरेज में इंक्रीज हुआ तो मान लीजिए +1 का इंक्रीज हुआ, मतलब 35 था टोटल एवरेज 10 बंदों का, एक बंदा ज्वाइन इन किया 11 मेंबर्स हो गया, तो टोटल एवरेज मान लीजिए सॉरी इंक्रीज इन मतलब इंक्रीज इन एवरेज मान लीजिए +1 हो, मतलब 36 हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज इन एवरेज कितना +1, तो +1 लिखा हम लोग ने यहाँ पे इनटू टोटल पर्सन्स इंक्लूडिंग द न्यू पर्सन, तो टोटल पर्सन्स मतलब टोटल उस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग, मतलब वो नया बंदा को हम लोग इंक्लूड करके, ठीक है, उसका वैल्यू। तो ये मतलब इन केस ऑफ इंक्रीज इन एवरेज, मतलब एक नया बंदा आने के कारण से अगर उसमें एवरेज में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो वो होगा। तो क्या है फॉर्मूला, एज ऑफ न्यू पर्सन इक्वल टू प्रीवियस एवरेज, प्रीवियस जो एवरेज था मान लीजिए 35 था टोटल, मतलब 10 मेंबर्स का, मतलब जो 10 मेंबर्स थे उस ग्रुप का एजेस का, सबके एजेस का जो एवरेज था अगर 35 था, ठीक है, तो वो प्रीवियस एवरेज हो गया, ठीक है, प्लस इंक्रीज इन एवरेज, नया बंदा आया उसमें उस कारण से कितना इंक्रीज हुआ, मान लीजिए 36 हो गया अभी, ठीक है, तो +1 हुआ, मतलब वन वन का इंक्रीज हुआ है, ये यहाँ पे ये ब्रैकेट में होगा 35 प्लस ये ब्रैकेट में होगा 1 इनटू टोटल पर्सन्स इंक्लूडिंग द न्यू, टोटल पर्सन्स इंक्लूडिंग द न्यू पर्सन, अगर मतलब वो है मान लीजिए कितना है मतलब मान लीजिए तो सॉरी 10 मेंबर्स थे तो एक नया पर्सन आ गया, ठीक है, तो 11, राइट, 10 मेंबर्स थे तो एक और पर्सन ज्वाइन इन किया तो 11 मेंबर्स हो गए, तो टोटल पर्सन हम लोग को मतलब टोटल पर्सन का वैल्यू इंक्लूडिंग द नया मेंबर, ठीक है। तो ये है इन केस ऑफ इंक्रीज इन एवरेज। अगर न्यू पर्सन का एज हम लोग को निकालने बोला है, अगर एवरेज में डिक्रीज हुआ है, मतलब 10 मेंबर्स थे और एक बंदा ज्वाइन इन किया, ठीक है, तो 11 मेंबर्स हो गए, उसके उस कारण से जो टोटल एवरेज था उस मतलब एजेस का, ठीक है, हर बंदे का एज का जो टोटल मतलब एवरेज था 11 मेंबर्स का, सॉरी 10 मेंबर्स का, उसमें मान लीजिए -1 या -2 का मतलब डिक्रीज आया है, कुछ भी वैल्यू मतलब एवरेज का डिक्रीज आया है, ठीक है। तो हम लोग को न्यू पर्सन का एज कैसे निकालना होगा, न्यू पर्सन का एज हम लोग कैसे, प्रीवियस एवरेज, तो 10 मेंबर्स का एजेस का जो एवरेज था पहले, ठीक है, वो हम लोग ने वैल्यू लिखा, माइनस माइनस होगा ब्रैकेट डिक्रीज इन एवरेज, टोटल कितना डिक्रीज आया एवरेज में उसका वैल्यू, ठीक है, मतलब नया बंदा जो ज्वाइन इन किया उसके बाद टोटल एवरेज में कितना डिक्रीज आया उसका वैल्यू इनटू, ठीक है, टोटल पर्सन्स इंक्लूडिंग द न्यू पर्सन, तो टोटल पर्सन्स कितना है 11, अगर 10 बंदे थे एक बंदा ज्वाइन इन किया तो 11, तो इस और डिक्रीज इन एवरेज जो जो वैल्यू होगा यहाँ पे, ठीक है, और प्रीवियस एवरेज यहाँ पे, ठीक है। तो ये है इंक्रीज इन एवरेज का फार्मूला अगर एवरेज इंक्रीज होता है, और ये डिक्रीज इन एवरेज का फार्मूला अगर एवरेज डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है किसी, मतलब मान लीजिए
उसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए 23, 25 ऐसे एक मतलब एक प्रोग्रेशन में 27, 29, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रेशन में, क्योंकि सेकेंड टर्म से हम लोग जब फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं तो -2 मिल रहा है, फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म हम लोग जब माइनस करें तो -2 मिल रहा है, 29 से 27 जब माइनस करें तो -2 मिल रहा है। तो एक -2 डिफरेंस का एक मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक मतलब एपी कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जब हम लोग फर्स्ट सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, जो अगर डिफरेंस सेम मिल रहा है, फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म जब हम लोग माइनस करें तो से डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो कांस्टेंट अगर डिफरेंस मिलता है तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए फाइंड द एवरेज फॉर ऐसे दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज फॉर, मान लीजिए 5 टर्म्स दिया हुआ है, 23, 25, 27, ठीक है, 27, 23, 25, 27, 28 और सॉरी 28 नहीं, 29 होगा, ठीक है। एक सेकेंड मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो 23, ठीक है, 25, 27, 29, 31। तो ये आपको बोला है कि ये 5 टर्म्स का एवरेज आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब अगर टोटल जो टर्म्स है, टोटल जो मतलब नंबर्स दिए हुए हैं उस वो अगर ऑड है, मतलब ऑड नंबर में है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 ऑड नंबर में है, तो जो मिडिल टर्म होगा वो होगा इन पांचों टर्म्स का एवरेज। तो अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म एवरेज होगा। तो ये मिडिल, अभी यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, जो तीसरा टर्म है वो मिडिल टर्म है 27। तो ये एवरेज होगा इन 5 नंबर्स का 27, ठीक है। ये है अगर ऑड नंबर टर्म्स है। अगर सेम अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन में अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लीजिए जैसे मैं बताया अभी 23, 25 ऐसे करके अगर मान लीजिए 10 टर्म्स है, ठीक है, 10 टर्म्स है, ठीक है। तो उन 10 टर्म्स में से जो मिडिल, अभी यहाँ पे तो एक मिडिल टर्म नहीं होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा होगा मिडिल टर्म, क्योंकि ऑड नंबर होने से एक मिडिल टर्म मिलेगा आपको। लेकिन अगर मान लीजिए 6 है, अभी 5 था, तो अगर 6 टर्म्स है तो 23, 25, 27, 29, ठीक है, 31 और 33। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो इसमें से पहले क्या था, 5 टर्म्स जब था तो ये आपका मिडिल 27 आपका हो गया था मिडिल टर्म, लेकिन यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स हो गए, ये 27 और 29, ठीक है, ये होंगे, ये 2 होंगे, क्योंकि मिडिल टर्म्स यहाँ पे 2 मिलेंगे आपको, राइट। तो इवन नंबर टर्म्स होने से इन इन 6 टर्म्स का एवरेज या सबका जो ये एवरेज है, कैसे निकालेंगे हम लोग, मिडिल टर्म्स का भी एवरेज हम लोग जब निकाल देंगे तब वो इन 6 टर्म्स का एवरेज होगा। मतलब यहाँ इस केस में 27 और 29 का हम लोग जब एवरेज निकालेंगे, ठीक है, 27 और 29 का एवरेज कैसे निकालेंगे, 27 + 29 डिवाइडेड बाई 2, ये जो एवरेज होगा इन 6 टर्म्स का एवरेज होगा, ठीक है। सो गाइज आई होप आप सबको समझ आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।